नमस्ते दोस्तों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं चाहूंगा माता लक्ष्मी की कृपा से स्टॉक मार्केट से आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सको। और इसीलिए दोस्तों मैं मेरे पोर्टफोलियो को कुछ चुनिंदा स्टॉक लाया हूँ जिसको मैंने फिलहाल ही इसी ईयर में यहाँ पे बाय किया हुआ है। और उसी वजह से उसके पीछे की थॉट प्रोसेस भी बताऊंगा कि आखिर में मैंने इसको बाय क्यों किया। लेकिन दोस्तों ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट ओनली एजुकेशनल पर्पस के लिए कि आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि कैसे इसके पीछे की क्या थॉट प्रोसेस होते हैं। शायद मैं सही भी हो सकता हूँ, गलत भी हो सकता है, क्योंकि ये मेरा पैसा है। आप वहाँ पैसा लगाने वाले हो, इसलिए आप फर्दर स्टडी करना है। जस्ट ओनली ये यहाँ पे गाइडलाइन है कि आप यहाँ से आगे की स्टडी कर सकते हो। चलिए दोस्तों, जैसे कि हम हमेशा कहते हैं लर्निंग है तो अर्निंग है, चलिए कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों आप सबको पता है कि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है। हमें जो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं ये लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, ना कि शॉर्ट टर्म के लिए। यहाँ पे हमें जो भी स्टॉक बाय कर रहे हैं वो स्टॉक नहीं है, हमारे लिए वो बिजनेस है। और बिजनेस को उसी नजर से देखना है कि अगले 5 साल में 10 साल में वो बिजनेस कहाँ से जाने वाला है, कहाँ स्टैंड आउट करने वाला है। अगर वो अच्छा करने वाला है तो ही हमारा स्टॉक बढ़ेगा, तो ही हमारा पैसा बनेगा और हम वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे बिजनेस ढूंढना है। दोस्तों ये हमारा पहला स्टॉक जिसका नाम है एपीजे सुरेंद्र पार्क। इसका द पार्क करके होटल्स है और इनकी बहुत बड़ी चेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। दोस्तों फिलहाल मैंने इसके ऊपर जो वीडियो है वो बनाया और इसका एक यहाँ पे मोड कहेंगे या फिर एक एडिशनल बेनिफिट कहेंगे। ये स्मॉल कैप स्टॉक होने के बाद में, छोटा होने के बाद में भी इसका अगर बुकिंग देखें तो अराउंड 98% तक यहाँ पे बुकिंग है आपको। अगर बाकी के स्टैंडर्ड होटल देखेंगे तो उनकी 70-75% तक है, लेकिन इसके एवरेज रूम पर बुकिंग देखेंगे तो 98% तक बुकिंग है। दूसरी बात दोस्तों, इन्होंने एक फ्लरी करके यहाँ पे ब्रांड लाया है जिसकी QSR रहते हैं, जैसे कि मैकडोनल्ड हो गया, जो है यहाँ पे पिज्जा हो गया, ये जो है ऐसे ब्रांड जो है यहाँ पे इन्होंने ये QSR चेन यहाँ पे शुरू की है। इसके वजह से इसके मार्जिन बढ़ने वाले हैं। दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए तो स्मॉल कैप स्टॉक है, RSI इतना डिसेंट ही नहीं है, लेकिन ये स्टॉक आगे बढ़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन उसके बाद में अगर देखेंगे तो पी जो है वो थोड़ा सा महंगा है, लेकिन जिस तरह से इसका परफॉर्मेंस है उस तरह से मुझे लग रहा है जस्टिफाई करता है। उसके बाद में सेल्स ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल है और डेप्थ कुछ भी नहीं है। ये अच्छे कुछ चीज़ें जो है इसके फेवर में जाती है। लेकिन स्टॉक के यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में देखेंगे तो कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल होता हुआ दिख रहा है। और मैक्स की देखेंगे तो मेरा 161 का बाइंग है और उससे अभी भी ये अराउंड यहाँ पे ये 8% गिरा हुआ है, जो कि मैंने फिलहाल ही लास्ट मंथ में इसको अकोमोडेट किया था। दूसरा स्टॉक है दोस्तों जिसने मुझे बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है, वो है दोस्तों अवंतिल। बिकॉज ऑफ दोस्तों ये कंपनी जो है ना एरोस्पेस, डिफेंस, वायरलेस रडार सिस्टम और उसके साथ साथ ये इनोवेशन सोल्यूशन, हेल्थ केयर, इन सभी में यहाँ पे एक्टिव होती हुई दिख रही है। और ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है दोस्तों, मुझे लग रहा है कि इसमें लार्ज कैप होने का पोटेंशियल है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से इसका बिजनेस ग्रो हो रहा है ना, ये फिनोमिनस काम कर रहा है। उसके साथ साथ अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए दोस्तों, देखिए फंडामेंटल जो है 4000 करोड़ का मार्केट कैप है और उसके साथ साथ अगर ROC देखेंगे तो डिसेंट है। पी देखेंगे तो आपको अभी ओवर वैल्यूड लगेगा, लेकिन मेरे बाइंग से इसने अराउंड 150% के रिटर्न मुझे अभी तक दिया है। लेकिन अगर आप इसके कुछ करेक्शन का भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो हॉट बना हुआ है। उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बहुत ही फिनोमिनल है और डेप्थ कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। और जिस तरह से इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपना डिफेंस का बजट बढ़ा रही है ना, और बाकी के अपने नेबरिंग कंट्री जो है उनको जिस तरह से इंडिया को परेशान किया जा रहा है, उसी तरह से इंडिया थर्ड लार्जेस्ट जो है यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर या फिर यहाँ पे डिफेंस के ऊपर खर्चा करने वाली यहाँ पे कंट्री है। उसके वजह से मुझे लग रहा है जिस तरह से आत्मनिर्भर भारत का नारा लगा हुआ है, इन सभी चीजें जो है इस स्टॉक के फेवर में काम करने वाले हैं। अगर यहाँ पे रिटर्न की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं 6 मंथ में अराउंड 50% के रिटर्न दिया, 1 ईयर में 63% के, और 5 ईयर्स में देखेंगे तो अराउंड 4300% के रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। और इसने अभी भी ये स्टॉक जो है वो आपको करेक्शन में दिखेगा, यहाँ पे अराउंड 18% के करेक्शन पे ये स्टॉक है, यानी इसके बारे में सोचा जा सकता है। उसके बाद में दोस्तों अगला स्टॉक जो है ना दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो वो ये है एविएशन सेक्टर से। मुझे लग रहा है कि एविएशन सेक्टर जो है वो फिलहाल बहुत अंडर वैल्यूड है और इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और इसका नाम है स्टॉक का दोस्तों ड्रीम फॉल्स लिमिटेड।
यहाँ पे देखिए इसका बिजनेस मॉडल क्या है। ये जो आप क्रेडिट कार्ड खरीदते हैं और उसके ऊपर जो आपको पॉइंट मिलते हैं उससे आपको यहाँ पे अगर एयरपोर्ट पे जाती है तो लॉन्जेस सर्विसेज जो है वो आपको एक्सेस मिलता है। आपको लैपटॉप चार्ज करना है, आपको यहाँ पे फूड और ब्रेवरेज अगर लेना है तो वो सभी चीजें वो फ्री में देते हैं। कौन उसको पेमेंट करता है? जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां होती है वो उनको पेमेंट करती है। और उससे वजह से इनका जो रेलवे, एयरपोर्ट, अभी बाय रोड पे भी अभी कुछ महीने की 2 महीने पहले की न्यूज है, बाय रोड में भी आ रहा है। और ये दोस्तों ये बिजनेस ग्रो क्यों कर सकता है? क्योंकि दोस्तों इंडिया का टूरिज्म जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और उसी वजह से ये जो है यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट कार्ड, एविएशन सेक्टर और ये लॉन्जेस सर्विसेज वगैरह है। और उसी वजह से दोस्तों जिस तरह से टूरिस्ट जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रहे हैं उसी वजह से उनको जो बहुत बड़ा फायदा होने वाला। और अगर इसका देखा जाए तो 100+ कंट्री में इनका प्रेजेंस है, 500+ सिटीज में इनका प्रेजेंट है। उसके बाद में टच पॉइंट जो है वो अराउंड 3000 है और 11 मिलियन कस्टमर को सर्व किया बाय फाइनेंशियल ईयर 2024 में। अगर इसके फाइनेंशियल्स देखे जाए दोस्तों तो ये स्टॉक जो है वो फिलहाल तो पिटा हुआ लगेगा आपको, लेकिन मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सालों में ये धमाका कर सकता है। मार्केट कैप देखिए जस्ट ओनली 2000 करोड़ का, उसके साथ ROC डिसेंट है, पी जो है वो भी अंडर वैल्यूड है, उसके साथ डेट कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ फिनोमिनस है। लेकिन इसके मार्जिन जो है वो फिलहाल जो है वो मार्जिन प्रेशर में है बिकॉज ऑफ दोस्तों, क्योंकि जो क्रेडिट कार्ड कंपनियां है उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे देख सकते हैं उनके मार्जिन जो है वो यहाँ पे घटे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड कंपनियों ने क्या किया, जो पहले तो वो सभी कस्टमर को यहाँ पे बेनिफिट जो है पास ऑन करते थे, लेकिन अभी उन्होंने डिसाइड किया कि जितना ट्रांजैक्शन होगा उसके हिसाब से ही उनको जो है लॉन्च एक्सेस के सर्विसेज जो है वो दिए जाएंगे। और उसके वजह से क्या होने वाला है दोस्तों, जितने ज़्यादा यहाँ पे प्रीमियम कस्टमर हुई उनके पास जाएंगे, जिनके ट्रांजैक्शन कम है वो नहीं जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। और उसके वजह से स्पा और बाकी के या फिर गोल्फ, ये भी चीज़ें जो उन्होंने क्या किया है इंक्लूड किया है। अगर इसके स्टॉक के परफॉर्मेंस की बात की जाए दोस्तों तो उस तरह से परफॉर्मेंस अभी तक नहीं है। और ये एक अच्छी बात हो सकती है कि हमें अभी इसी बॉटम लेवल पे हमें ये स्टॉक अभी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 6 मंथ में कोई रिटर्न नहीं है, 1 ईयर में कुछ रिटर्न नहीं है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये बहुत बुरी तरह से पिटा हुआ है। अराउंड 40 to 41% का यहाँ पे स्टॉक में डिस्काउंट होते हुए दिख रहा है। लेकिन आगे आने वाले जो कि जिस तरह का सिनेरियो बन रहा है इंडिया में और जिस तरह से अंडर वैल्यूड है एविएशन सेक्टर, मुझे लग रहा है इसमें बहुत बड़ा स्कोप हो सकता है। और एक स्टॉक जिसने दोस्तों बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट करके दिया है मुझे, अराउंड 130% के रिटर्न्स अभी तक दिए और ये आगे बढ़ते ही जाएंगे, और वो स्टॉक का नाम है दोस्तों डायनामिक केबल्स लिमिटेड। दोस्तों हम सबको पता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इंडिया कितना बड़ा खर्चा कर रहा है। अगर इंडिया वहां पे खर्चा कर रहा है, ब्रिजेस बन रहे हैं, वहां पे रियल एस्टेट के बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बन रहे हैं, और उसको तो यहाँ पर पावर सप्लाई तो लगने ही वाला है। और पावर सप्लाई करने के लिए जो केबल्स, वायर्स एंड केबल्स लगते हैं, ये कंपनी यहाँ पे प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। अगर यहाँ पे उसके बारे में देखेंगे तो ये कंपनी जो है ऐसे आपको देखेंगे तो ऐसे वायर्स एंड केबल्स का प्रोवाइड करते हुए दिख रही है। सो दोस्तों फंडामेंटल्स की बात की जाए तो देखिए यहाँ पे मार्केट कैप जस्ट ओनली 2000 करोड़ का है, यानी कितनी बड़ी जर्नी यहाँ पे 75,000 करोड़ का पॉलीकैप का मार्केट कैप है, और उसके सामने इसका कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से इंडिया का फ्यूचर है, मुझे लग रहा है ये कंपनी ग्रो कर सकती है। ROC डिसेंट है, उसके बाद में पी देखेंगे तो वो ओवरऑल लगेगा आपको, क्योंकि जिस तरह से रैली, बिकॉज ऑफ दोस्तों ये रैली क्यों आई है, अगर यहाँ पे देखेंगे तो बहुत बड़ी रैली इस कंपनी ने दिखाई है। इसके पीछे का रीजन देखेंगे ना, बिकॉज दोस्तों ये रैली देख सकते हैं आप, वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड लगने के पीछे यहाँ पे देखिए पिछले 6 मंथ में इसने अराउंड 86% के रिटर्न दिए, और 1 ईयर की बात की जाए तो वो भी 83% के रिटर्न यहाँ पे अराउंड दिए हुए। और ये जो रैली देख रहे हैं ना दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ये 175% से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसने ग्रोथ किया हुआ है। अपने प्रॉफिट जो है 175% से ग्रो किया है, इसकी वजह से ये सभी जो है वो रैली दिख रही है। और यहाँ पे अगर 5 इयर्स के रिटर्न देखें, अराउंड 447% के रिटर्न, यानी हर साल ये कंपनी अपने इन्वेस्टर के पैसे को डबल कर रही है। उसके बाद दोस्तों अगला एक स्टॉक है जो कि एक नहीं, दो नहीं, तीन सेक्टर से यहाँ पे बिलोंग करता है। पहला है वाटर सिवेशन, उसके साथ में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके साथ में रेलवे। ये तीन ही सेक्टर में यहाँ पे ये कंपनी काम करती हुई दिख रहा है, और उसका नाम है दोस्तों विष्णु प्रकाश आर पिंगोलिया। इन सभी के बारे में मैंने फिलहाल ही कुछ वीडियोस बनाए हैं, मैं आपको कार्ट में डाल दूंगा। ये मुझे लग रहा है कि ये पोटेंशियल मल्टीबैगर है। दूसरी बात दोस्तों, ये स्टॉक जो है फिलहाल ही लिस्टेड हुआ है। अगर आपको इनिशियल लेवल पे कुछ ऐसा स्टॉक मिल जाता है जो कि यहाँ तीनों सेक्टर में काम कर रहा है, जो कि गवर्नमेंट के फोकस में भी है, और जिस यहाँ पे जिसके
यहाँ पे देखेंगे सेक्टर में ही टेलविंड है, तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी बात दोस्तों, इस स्टॉक को पिक करने के पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि उनको जो है अपना डेप करना था, उसके वजह से उन्होंने आईपीओ लाया है। और यहाँ पे अगर उसके फंडामेंटल्स देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी है, जस्ट ओनली 3000 करोड़ का मार्केट कैप, ROCE डिसेंट है। उसके बाद में पी देखेंगे तो अभी भी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड भागा है, लेकिन जो कि इनिशियल लेवल पे इतना नहीं भागा है। उसके साथ साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट बहुत फिनोमिनल से, डेप्ट इंफ्रा की कंपनी होने के बाद में भी इतना डेप्ट नहीं है, क्योंकि लिस्टेड होने के बाद में उन्होंने क्या किया है, अपना डेप्ट जो है वो कम किया है। और यहाँ पे अगर आते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए दोस्तों, किस तरह से कंपनी का ग्रो हो रहा है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और सेल्स कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और नेट प्रॉफिट भी उसी तरह से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और प्रोमोटर की होल्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इन्वेस्टर पैटर्न में अराउंड यहाँ पे DIS की 4% की होल्डिंग है, और यहाँ पे FIS ने भी अपनी एंट्री जो है वो ली है। FIS ने यहाँ पे तो बाइंग की थी, लेकिन जैसे ही उनको प्रॉफिट बुकिंग मिला उन्होंने सेल आउट कर दिया, और हो सकता है ये फिर से आ जाए। दोस्तों अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो देखिए 1 मंथ में देखें तो 17% के, 6 मंथ की बात की जाए तो 81% एंड 1 ईयर की बात की जाए तो 54% के रिटर्न स्टॉक ने दिए हुए हैं। और मैक्सिमम जैसे कि मैंने कहा फिलहाल ये आया हुआ है अराउंड सितंबर 2023, यानी 1 ईयर ही हुआ है उसको, और बहुत बड़ी जर्नी इसको मुझे लग रहा है कि तय करनी है। सो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि इससे हमारा मोटिवेशन जो है वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे कि हम ऐसे ही अच्छे स्टॉक आपके सामने लाते रहते हैं। सो दोस्तों अगला स्टॉक जो है वो है यहाँ पे हेल्थ केयर सेक्टर से, और उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आपको कार्ड में दे दूंगा। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या था, जैसे कि विष्णु प्रकाश ने किया था सिमिलर, यहाँ पे उन्होंने रिसेंटली 1 साल भी नहीं हुआ है IPO लाया था, और जो उनके ऊपर डेप था वो कम करने के लिए उन्होंने IPO लाया। यानी इससे इंटेंशन पता चल जाता है कि यहाँ पे प्रमोटर करना क्या चाहती है। उनका डेप करने के बाद में यहाँ पे इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट कम हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आप कि इंटरेस्ट इनका जो है वो इंटरेस्ट कम होने वाला है। इंटरेस्ट कम होने के बाद में क्या होगा, उनका ऑब्वियसली यहाँ पे पैट मार्जिन जो है वो बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे कम होने वाला है। दोस्तों हमारा अगला स्टॉक है जो कि हेल्थ केयर सेक्टर से, उसका नाम है यथार्थ हॉस्पिटल। दोस्तों इस स्टॉक को सिलेक्ट करने के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, जैसे कि विष्णु प्रकाश आर पिंगोलिया ने वहां पे डेप कम कर दिया, इन्होंने भी क्या किया है, IPO आने के बाद में जो भी पैसा आया है उससे अपना जो डेप था वो कम कर लिया। और ये डेप कम करने की वजह से क्या हुआ है, इनके यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर इंपैक्ट पड़ा है। क्या इंपैक्ट पड़ा है, पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि उनके यहाँ पे इंटरेस्ट के तौर पर 23 करोड़ तक यहाँ पे पेमेंट करना पड़ा था, वो 11 करोड़, और अभी देखेंगे TTM में तो जस्ट ओनली 6 करोड़ है। और इनके अगर सेल्स की बात की जाए दोस्तों, कंटिन्यूसली यहाँ पे सेल्स बढ़ा रही है, ये नेट प्रॉफिट भी देखिए कंटिन्यूसली बढ़ा रही है। और अभी ही 2 दिन पहले की न्यूज़ है, उन्होंने और एक हॉस्पिटल जो है वो एक्वायर किया है। यहाँ पे देखेंगे तो ग्रेटर नोएडा और दिल्ली NCR में इनके बहुत सारे यहाँ पे होटल्स होते हुए, हॉस्पिटल्स होते हुए दिख रहे हैं, और वो कंटिन्यूसली नए एक्विजिशन कर रही है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों तरह से यहाँ पे कंपनी खुद को ग्रो करना चाह रही है। और कंपनी का टारगेट है कि जो कि अभी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी 2800 बेड की वो 1600 बेड के वो बाय 2027 तक 3000 बेड तक लेके जाना चाहती है, यानी डबल अपनी कैपेसिटी करना चाहती है। यानी इससे इंटेंशन पता चलता है कि रेवेन्यू की गाइडेंस पता चलती है कि कितनी बड़ी ग्रोथ यहाँ पे टॉप लाइन एज वेल एज बॉटम लाइन में हो सकती है। उसके साथ साथ अगर देखेंगे दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर आते हैं, तो फंडामेंटल्स देखिए एक स्मॉल कैप कंपनी जो कि अभी 5000 करोड़ का, अभी 4000 करोड़ का, अगर पिछले कुछ दिनों पहले देखेंगे 4000 करोड़ था, अभी वो 5700 करोड़ हुआ है। और ROCE देखेंगे तो बहुत डिसेंट है। पी देखेंगे तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड अभी भी है, बिकॉज ऑफ जिस तरह से कंपनी ग्रोथ दिखा रही है। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखिए फिनोमिनल। डेप जैसे कि मैंने कहा पहले था, अभी कुछ भी नहीं है, और ये सभी चीजें जो है इन्वेस्टर के फेवर में काम करती है। यहाँ पे अगर इन्वेस्टर पैटर्न में देखेंगे तो भी FIS और DIS की भारी भरकम यहाँ पे होल्डिंग होती हुई दिख रही है। उसके बाद में अगर रिटर्न्स की बात की जाए दोस्तों कि किस तरह से स्टॉक ने रिटर्न दिए, तो यहाँ पे देखिए अगर 5 दिन की बात की जाए ना, तो यहाँ पे 5 डेज में अराउंड 3% के रिटर्न, 1 मंथ में 19%, 6 मंथ में 52%, और यहाँ पे 1 ईयर की बात की जाए तो 94% के रिटर्न हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा लास्ट अगस्त 2023 में ही आई है, नहीं आई है कंपनी। यानी हम इनिशियल लेवल में अगर इसके बारे में सोचते हैं, स्टडी करते हैं, तो आप बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कन्विक्शन होना जरूरी है। सो दोस्तों अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसे ही स्मॉल कैप
और बहुत फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक उसके पीछे के लॉजिक के साथ में मैं आपके साथ में डिस्कस करता हूं। क्योंकि आप तो जनरली 2 मिनट में आप कुछ भी वीडियो देख लेते हैं और उसके पीछे का अगर लॉजिक नहीं समझते कि कंपनी क्यों ग्रो कर सकती है, जस्ट ओनली फिगर से आपको पता नहीं चलेगा। ये जो फिगर दिख रहे हैं दोस्तों, उसके पीछे का लॉजिक समझना जरूरी है, ना कि सिर्फ फिगर। और फ्यूचर में कंपनी कहां तक जा सकती है ये समझना जरूरी है, उसके बाद में पैसा बनता है। ये जो दिख रहा है ना दोस्तों, दिस इज द पास्ट। ये कंपनी ने पास्ट में क्या हुआ, बट व्हाट अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर में कहां तक ग्रो कर सकती है, ये जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में दोस्तों अगर यहां पे देखेंगे तो अगला स्टॉक जो है वो है दोस्तों फाइनेंस सेक्टर से। मुझे लग रहा है कि अगर इंडियन इकोनॉमी अगर ग्रो कर सकती है ना, तो उसके पीछे है दोस्तों 2 बात, एक तो है बैंक और दूसरा है एनबीएफसी। और ये है दोस्तों यहाँ पे एक क्यूजियो फाइनेंस लिमिटेड करके एक एनबीएफसी है और एक नैनो कैप स्टॉक है दोस्तों। बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, फिर भी इसके ऊपर मैंने बेट लिया है। उसके पीछे के रीजन भी मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर इसके बिजनेस के बारे में बात करेंगे ना, तो इनका बहुत ही इजी डॉक्यूमेंटेशन रहता है, ट्रांसपेरेंट फीस रहती है, कस्टमर फोकस है, इन सभी चीजें तो है। लेकिन अगर इनके बिजनेस यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं रियल इस्टेट में जो जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको यहाँ पे फंडिंग करने का काम करते हैं। और उसके साथ साथ रिटेल में भी यहाँ पे अगर किसी को ट्रैक्टर बाय करना है या फिर यहाँ पे किसी को शॉप डालना है, ये यहाँ पे अगर देखें सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों भी है। देखिए दोस्तों, इस कंपनी का जो बिजनेस है वो स्पेशली यहाँ पे रूरल एरियाज में, और उस तरह से उसके फंडामेंटल्स भी देखेंगे। जस्ट ओनली 43 करोड़ का मार्केट कैप है और उसके साथ साथ आरओसीआरओ जो है वो डिसेंट है। प्राइस टू अगर देखेंगे तो 0 यानी बहुत ही चीप है। लेकिन शेयर और प्रॉफिट ग्रोथ के ऊपर नजर डालिए, जो कि मुझे लग रहा है बहुत बड़े बड़े एनबीएफसी या फिर बैंक है उनको भी टक्कर दे रहा है, और डेप्थ कुछ भी नहीं है कंपनी के ऊपर। उसके साथ साथ अगर देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ देखिए, टॉप लाइन में सेल्स देखिए किस तरह से बढ़ रहा है और बॉटम लाइन में यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखिए किस तरह से बढ़ रहा है। और यही रीजन है दोस्तों कि ये स्टॉक मुझे लग रहा है कि ग्रो कर सकता है, और उसके पीछे के रीजन भी मैंने एक वीडियो में यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, सो आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगला स्टॉक जो है, सो दोस्तों अभी तक के स्टॉक में से कौन से स्टॉक आपके पास है और कौन सा स्टॉक आपको फंडामेंटल स्ट्रांग लगा, मुझे कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे इससे कन्विक्शन होगा कि आगे भी ऐसे ही वीडियो जो है वो आपके साथ में लाते रहे। सो दोस्तों अगला स्टॉक जो है वो है यहाँ पे रिटेल सेक्टर से, और उसका नाम है दोस्तों कैंटेबल रिटेल्स लिमिटेड। दोस्तों ये स्टॉक पिक करने के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से प्रीमाइजेशन की थीम जो है ना यहाँ पे इंडिया में प्ले हो रही है ना, उसी वजह से इस स्टॉक को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो इनऑर्गेनाइज मार्केट से ऑर्गेनाइज मार्केट की तरफ यहाँ पे क्लॉथ मार्केट हो या फिर बहुत सारे मार्केट हो वो जा रहे हैं, और उसी वजह से ये स्टॉक को फायदा होने वाला है। क्योंकि इसके बहुत स्टोर जो है वो कंटिन्यूसली एक्सपेंशन करते जा रही है कंपनी, और बड़े बड़े स्टोर जो है यहाँ पे खोल रही है। और अगर यहाँ पे उसके बिजनेस के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो कि एग्जीक्यूटिव रेटर अराउंड आउटलेट जो है 525 है, और वो कंटिन्यूसली बढ़ा रहे हैं। ईयर्स ऑफ द 24 ईयर्स का यहाँ पे एक्सपीरियंस है। 660 यहाँ पे सेल्स बाय फाइनेंशियल 2024 में यहाँ पे ये क्या है, और 4500 एम्प्लॉय उनके पास यहाँ पे काम कर रहे हैं। और जिस तरह से प्रीमाइजेशन की थीम प्ले हो रही है, इसको बेनिफिट होने वाला है। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे क्लॉथ तक नहीं रुक रही है, उसके साथ साथ जो शूज का मार्केट है वो भी एक्वायर करने के लिए उन्होंने अभी क्या किया है, उनके आउटलेट में यहाँ पे शुरू किया है। यानी वो भी एक ऐसी चीज है जो इनऑर्गेनाइज प्लेयर से ऑर्गेनाइज प्लेयर के पास यहाँ पे जाती हुई हमें दिख रही है। और यहाँ पे अगर देखेंगे सेलिब्रेटिंग 500 स्टोर्स फिलहाल इन्होंने कंप्लीट किया है, और इससे उनका जो है विजन बहुत बड़ा लग रहा है। और इसके साथ ये जो है इसका रिफ्लेक्शन हमें यहाँ पे फाइनेंशियल्स में भी दिखेगा। देखिए जैसे ओनली 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, और उसके साथ साथ आरओसीआरओ डिसेंट है। प्राइस टू अर्निंग अभी भी यहाँ पे फेवर में इन्वेस्टर के, और सेल प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छी है। और डेप्ट टू इक्विटी देखेंगे तो डेप्ट है, क्योंकि ये क्या करते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और दूसरे से भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करके अपना स्टैंप लगा के फिर वो बेचते हैं। ऐसा इनका बिजनेस मॉडल है। और फिलहाल ये कंपनी जो है वो अंडर वैल्यूड है, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से यहाँ पे कंपनी का बिजनेस बढ़ रहा है उस तरह से स्टॉक मार्केट में इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। देखिए 1 मंथ में नेगेटिव रिटर्न, 6 मंथ में देखेंगे तो जस्ट ओनली 7% के रिटर्न, और 1 ईयर में देखेंगे तो 4% के रिटर्न। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस स्टॉक में पोटेंशियल है। क्यों पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे बाय 2010 से ये 1000% के रिटर्न अभी तक दे चुका है। वॉलेटाइल है, लेकिन अगर आप इसके बारे में अगर इंटरेस्टेड है तो आगे सोच सकते हैं। सो दोस्तों ये थे वो स्टॉक जो मेरे पोर्टफोलियो में है, और मुझे लग रहा है कि इसको
इसका बिजनेस अच्छा है और आगे जाके यहाँ पे कुछ तो कर सकता है, कुछ तो धमाल कर सकता है। सो दोस्तों ये तो हो गए अभी तक के स्टॉक। और एक स्टॉक है जो मुझे लग रहा है कि आपने स्टडी करना चाहिए, वो स्टॉक है लिखित इंफ्रास्ट्रक्चर। लेफ्ट और पे क्लिक कीजिए और मिलते हैं वहीं पे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।